जी, मेरा नाम शशि निरंजन है। मैं पटना से बात कर रहा हूँ। और इस बिजनेस में बहुत सारे मिस्टेक है जो हमें नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम बात करेंगे कि ज्यादातर लोग जानते हैं कि क्या करना है, लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि क्या नहीं करना। तो सबसे पहली बात है कि हम लोग जो है ना, एक पहला गलती करते हैं कि सक्सेसफुल जो डिस्ट्रीब्यूटर हमारे हैं या वो, उनसे हम लोग कम्युनिकेशन नहीं करते। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हम लोग जो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइंग जो हम लोग बोलते हैं, उनके साथ हम लोग कम्युनिकेशन में नहीं रहते हैं। चाहे आज के डेट में कम्युनिकेशन है दो तरीके से है, या डिजिटली कर सकते हैं या फिजिकली कर सकते हैं। तो ये हमें रखना चाहिए। दूसरा में, हम लोग जैसे ज्यादातर ये हो रहता है कि डेमो नहीं करते हैं तो सेल नहीं होगा। तो हमें क्या करना है कि सेल द डेमो करना है। मतलब सेल के लिए हमें डेमो करना चाहिए। और दूसरी इसमें डेमो में एक प्लस पॉइंट क्या है कि आपको डेमो दिखाना नहीं है। ज्यादातर लोग, हम लोग गलती क्या करते हैं कि डेमो दिखा के चले आते हैं। डेमो को समझाना है, क्योंकि अगर वो समझेंगे नहीं तो आपके दिखाने का कोई पर्पज नहीं रहा। तो दिखाने से हमें केवल मतलब नहीं रहता, क्योंकि सेल्स हमें क्लोज कब होगी, जब वो डेमो को समझेंगे। और वो समझना उनके अनुसार से है। हम तो समझ रहे हैं। तो हमें ये डेमो में ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें उसको समझाना है जिसके पास हम डेमो दिखा रहे हैं। तीसरी चीज है कि हमें जो ऑलवेज कहा जाता है, डिस्कशन में भी आया, कि प्रोडक्ट को फर्स्ट हमें दिखाना है। मतलब यानी कि प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन हमें फर्स्ट करना है। अगर कहीं भी मीटिंग में हम जाते हैं या अपॉइंटमेंट लेकर के, और बिजनेस उसके बाद दिखाना है। तीसरी चौथी पॉइंट है कि हमने, जैसे वाटर के बारे में हम लोग है तो बात करते हैं, तो वो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं ये आरओ है, ये पानी वाला मशीन है ना, ये ऐसा वैसा बहुत सारा चीज हो, तो हम लोग उसमें हाँ भर देते हैं कि ना, ये डर्टी वर्ड्स हमें नहीं यूज करना। हमें बोल्डली अपने प्रोडक्ट को बोलना है कि भाई हमें ये एक तरह से आयोनाइजर है। क्या आप आयोनाइजर के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको आके बताऊंगा, या उनसे अपॉइंटमेंट लेंगे हम लोग। तो वो पूरे तरह से, यानी कि हमें वो अगर कोई गलत वर्ड यूज कर रहे हैं या हमें गलत मतलब एक तरह से उनकी गलत, वो अपनी सही है अपने जगह पे, बट हमें तो पता है कि वो गलत हमें सेंटेंस वर्ड या वर्ड यूज कर रहे हैं। तो उसको हमें वहीं पे उनको अपडेट करना है। तीसरा, हमें एजुकेट द प्रोस्पेक्ट। ज्यादातर हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन में क्या करते हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन कम ट्रेनिंग कर देते हैं। तो ट्रेनिंग नहीं बनाना है। डेमोन्स्ट्रेशन अलग चीज है और ट्रेनिंग अलग चीज है। जब हम कोई प्रोस्पेक्ट आता है तो पहले हमें उसको डेमो दिखाना है। और वो उसके बाद में जब वो डिसीजन लेता है बिजनेस करने के लिए, तब उसको हम लोग ट्रेनिंग देंगे डिटेल्स में। ज्यादातर हम लोग एजुकेशन तो करते हैं, बट एजुकेशन टूल्स के थ्रू करना है। जैसे बुक से हम बुक को प्रमोट कर दें कि सर ये बुक पढ़िए, आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग अपने, और छठा पॉइंट है, ये आपको चूज मतलब इन्वायरमेंट। अपनी इन्वायरमेंट को पहले बनाइए। वहां पे जो है ना, बहुत सारे इन्वायरमेंट ऐसे रहते हैं कि वहां पे हम डेमो नहीं दिखाना मतलब चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग एडवर्स इन्वायरमेंट में हम लोग डेमो दिखाते हैं। तो आप कोशिश करें वहां डेमो नहीं दिखाएं। जब तक आपका अगर इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट है, यानी कि सब लोग सुनने के लिए नहीं तैयार है, तो आपका कोई मीनिंग नहीं है दिखाने का। सेवन है आपको पॉइंट की कीप इम्प्रूविंग। हम लोग ज्यादातर क्या है कि कौन से है, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर है। मतलब क्या, हमें हमें डिपेंडेंट नहीं रहना है। यानी कि हमें जो भी हमने सीख रहे हैं उसमें हमें अपने इम्प्रूव करना है। जैसे हम आए अभी नया बिजनेस में, मुझे नहीं पता है, लेकिन हमने सीख करके हमें रेगुलरली हमें इम्प्रूव करते रहना है उसमें। जैसे हमें सेल्फ ग्रूमिंग करना है, सेल्फ ग्रोथ करना है, सेल्फ लर्निंग है, सेल्फ टाइम मैनेजमेंट करना है। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत बड़ी कला है, और सक्सेसफुल लोग, ज्यादातर लोग इसमें सफल होते हैं। टाइम मैनेजमेंट वो अच्छी तरीके से करते हैं, इसलिए वो सफल होते हैं। तो हमें ये अपने पॉइंट्स जो है ना, डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट बनने के लिए ये जरूरी है। आठवां पॉइंट है प्रोडक्ट का एनालाइज। जैसे हम लोग प्रोडक्ट के एनालाइज, मतलब हम लोग प्रोडक्ट में क्या मनी है, इंटरेस्ट है, नीड है, ट्रस्ट है, तो ये सारी चीजों को कस्टमर को हमें बताना चाहिए। इस प्रोडक्ट में मनी का क्या वैल्यू है, इससे इंटरेस्ट हमें क्या मिलता है। यानी कि बिजनेस से जो हमें एक रिलेट करे इस वर्ड को, और उस ट्रस्ट को मतलब जो है ना क्रिएट करना है। ज्यादातर हम लोग क्या है, ट्रस्ट नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। ट्रस्ट अगर जब तक क्रिएट नहीं करेंगे तो सेल्स नहीं हो पाएगी। नाइन्थ पॉइंट है फील योर कैलेंडर। अपने कैलेंडर को ना फिल करना है। मतलब हमें डेमो दिखाने के लिए या हमें फॉलो अप के लिए या हमें इवेंट का, तो हमारे पूरा कम से कम, अगर नए लोग भी हैं हमारे पास, तो एक हफ्ता का एटलीस्ट हमें शेड्यूल आगे का रहना चाहिए कि हमें पता है कि ये यहाँ पे हमें ये
काम करने हैं और यहाँ पे हमें ये इवेंट ज्वाइन करने हैं या यहाँ पे डेमो दिखाने हैं। अगर पुराने लोग हैं तो हम लोगों का 1 महीने का कैलेंडर बुक होना चाहिए आगे का। नेक्स्ट पॉइंट है नॉट सीइंग द बिग पिक्चर। जनरली हम लोग जो ये डेमोस्ट्रेशन में जाते हैं तो वहाँ बहुत एक छोटा पिक्चर रहता है, तो हम लोग बड़े पिक्चर दिखाने के लिए उनको इवेंट में इनवाइट करना है और बड़ा पिक्चर दिखाना है इस बिजनेस का। अगर वो हो सके तो उनको बिजनेस में भी हम प्लान में भी बहुत बड़ा एक तरह से अमाउंट का भी दिखा सकते हैं और दिखाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं इसको जो प्राइस वाली जो कीमत है ना वो इसको इसलिए नहीं प्रेफर करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इतना पे करना पड़ेगा। बट ये अगर उनको पता चल जाए कि मुझे इतना रिटर्न मिल जाएगा, जो ROI बोलते हैं, रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट, जो बिजनेस माइंडसेट के लोग समझते हैं, तो उनको अगर हम रिटर्न दिखा देंगे तो वो बड़े आसानी से वो चेक हमें दे सकते हैं। नेक्स्ट है टीम वर्क विल गिव यू द यू ड्रीम मनी। हमें टीम वर्क पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। हमें सेल्फ, जैसे सर बात कर रहे थे अल्पेश जी, हम अपने पे तो काम करके डायरेक्ट सेल करके हम तो इनकम ले सकते हैं, बट हमें टीम पे फोकस करेंगे तो टीम से हमें ज्यादा इनकम आएगी लॉन्ग टर्म में। तो हमें टीम पे ज्यादा है। जैसे दूसरी बात है जो डेप्थ ड्राइविंग जो बोलते हैं टीम में, तो असली जो है समुद्र में असली मोती जो है तो नीचे गहराई में मिलते हैं। तो हमें वो डेप्थ बिल्डिंग हमें करनी चाहिए टीम में। नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट वैलिडेट एक्नॉलेजमेंट लिसन और गेस्ट। हम लोग बहुत सारे जो है ना अपने गेस्ट को वैलिडेट नहीं कर देते हैं। मतलब हम लोग गेस्ट को बहुत ज्यादा एक तरह से उनको सम्मान देते हैं, बट एट द सेम टाइम उनको हम लोग एक्नॉलेज ज्यादा करते हैं। वो थोड़े से हमें अपने पॉइंट में हमारे अपने को एक्नॉलेजमेंट भी ज्यादा करना है। और फॉलो अप टाइप ऐसा आप बताते ही हैं कि फॉलो अप जो होता है हमारे एक प्रोस्पेक्ट के साथ में डेमोस्ट्रेशन के बाद में 7 टाइम्स मिनिमम करना चाहिए। मैक्सिमम 12 टाइम जो आप बताते हैं वो बहुत अच्छी बात है। तो मिनिमम 7 to 12 टाइम आपको करना चाहिए ये फॉलो अप। ये ज्यादा जरूरी है क्योंकि फॉलो अप पे हम लोग पिछड़ जाते हैं और कहीं ना कहीं वो हमारी सेल्स क्लोज होते होते रुक मतलब छूट जाती है हमसे। टीम की सक्सेस में है कि माई सक्सेस जो है ना तभी होगी जब हमारी टीम की सक्सेस होगी। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है बी द ऑनर ऑफ योर बिजनेस। हम लोग क्या है ना ऑनरशिप चीजें फीलिंग आनी चाहिए हमें, क्योंकि जब हम ऑनरशिप की फीलिंग की बात करते हैं ना तो हमारे वो पता है कि मेरा बिजनेस है। ये हम लोग सभी जानते हैं कि ना ये बिजनेस आपके डाउनलाइन का है ना आपके अपलाइन का है, ये आपका बिजनेस है। तो अगर आपका बिजनेस का चार्ज अगर आप लेंगे तभी जाकर के वो सक्सेसफुल एक व्यक्ति बनेंगे और वो सक्सेसफुल अपलाइन आप भी बन सकते हैं। और आपके चीजें डाउनलाइन भी वही चीज आप अगर कल्चर जो कल्टिवेट करेंगे कि मैं तो क्लियरली बोलता हूँ देखो ये मेरा बिजनेस है, मैं अपने बिजनेस के जो अर्निंग कर रहा हूँ तो मेरे को अपना पेमेंट आएगा, तो मेरे अकाउंट में आएगा और मैं फैमिली के लिए खर्च करूंगा। आपको जो इनकम आएगी वो आपकी फैमिली के लिए खर्च करोगे। तो आपको चीजें जो ऑनरशिप जब तक नहीं लोगे कि आपको कितना पैसा चाहिए। ज्यादातर लोग हमें पूछते हैं कि भाई आपको कितना इनकम आता है, तो हम ये बोलते हैं कि आपको कितना इनकम चाहिए, उतना इनकम के लिए हम प्लान दिखाएंगे उनको। तो वो ऑनरशिप अगर नहीं आएगी तो वो प्लान तो देख लेंगे बट वो एक्शन नहीं आएगा। तो एक्शन नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा, फिर बाद में वो लोग क्या बोलते हैं हमें, यार इसमें तो बिजनेस में पैसे नहीं आते। बट वो चीजें ऑनरशिप को नहीं लेते। तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है। जो लोग अगर ऑनरशिप अगर अभी नहीं ले रहे हैं तो ऑनरशिप जिस दिन चार्ज ले लेंगे फिर वो उनका बिजनेस देखेगा यू टर्न हो जाएगा और वो बहुत बड़ा एक ग्रोथ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें हैव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड एनर्जी प्लान। ज्यादातर लोगों को प्रोडक्ट की बहुत सारी कम जानकारी। तो हमें तो प्रोडक्ट की जानकारी और दूसरी बात एनर्जी का हिस्ट्री और एनर्जी कंपनी का जो प्लान है वो हमें पूरा पता रहना चाहिए। हमें हम जिस लेवल पे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जाना कहाँ है वो फर्क पड़ता है। तो हमें अपना डेस्टिनेशन है यानी हमारा गोल है यानी कि -10 तक का जो हम लोग 6 से 2-3 या हम लोग बात करते हैं या 5 की बात करते हैं 8 बात करते हैं 10, तो हमने एटलीस्ट पूरा प्लान हमें पता होना चाहिए कि हमें जब जरूरत पड़े तो हम जहाँ पे लोगों को बता सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है माइंड डिस्ट्रक्शन।
बहुत जब हम बिजनेस में आते हैं तो बहुत सारे लोग वो हम जब अप्रोच करते हैं तो हमें वो बहुत सारे चीज को डाइवर्ट करते हैं, यानी कि डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमें निगेटिव लोगों के साथ में अगर कोई हमें चीजें मिल रहा है, चाहे वो मेरा पड़ोसी क्यों ना हो, चाहे कोई मेरा फैमिली मेंबर क्यों ना हो, या मेरा कोई रिलेटिव क्यों ना हो, अगर इस तरह के लोग हैं तो उनसे बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाइए, क्योंकि निगेटिविटी में आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे और फिर आप उन्हीं के ऐसा बन जाएंगे। बेटर है अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाना जरूरी है, तभी सफलता मिलेगी। नेक्स्ट है, नेवर एवर डू हेल्थ रिलेटेड ओवर प्रोमिस। हम लोग ज्यादातर केसेस में ना अभी कोशिश ये करते हैं कि बीमारी को ठीक कर दें। तो हमें डॉक्टर नहीं बनना, हमें बिजनेसमैन ही रहने दीजिए, और बिजनेसमैन का स्टेटस हमारे लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि एक हॉस्पिटल का ऑनर हो ना बिजनेस मैन ही रहता है, बट उसके साथ में बहुत सारे डॉक्टर उनके काम करते हैं उनके लिए। तो डॉक्टर का जो प्रोफेशन है वो डॉक्टर को ही करने दीजिए। हमें अपने को खास करके बीमारियों पे तो ओवर प्रॉमिस नहीं करते, क्योंकि लाखों रुपए का डॉक्टर लेकर करके और वो जो सर्जरी करते हैं वो तो प्रॉमिस करते ही नहीं कि आपको ये पेशेंट बचा के लेके आएंगे हम, या आपको ये मतलब ठीक हो जाएगा। तो फिर हमें ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप ऑनेस्टी से बात करेंगे, आप ये बोल सकते हैं कि आप सेटिस्फाइड हो जाइए, आप एक बार टेस्टिमोनियल है आप सुन लीजिए, देख लीजिए, आपको अगर बिलीव होता है तो प्रोडक्ट लीजिए, अगर नहीं बिलीव होता है तो मत लीजिए, क्योंकि 50 सालों से प्रोडक्ट बिक रहा है और बहुत सारे डॉक्टर लोग रिकमेंड कर रहे हैं। तो आप मेरी मत सुनिए, आप डॉक्टर की सुनिए। मैं एक माध्यम बनूं वहां पे। और वो जो थर्ड पार्टी अप्रोच कहा जाता है, वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है, जो हम लोगों को डॉक्टर को ही आगे करके और उनका वीडियो और बुक के थ्रू हम लोग प्रमोट करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि हमारे ऊपर क्या है ना कि हमारे ऊपर कोई लीगल मतलब जो है ना, अगर हेल्थ की बात करें तो हमें कोई ऐसा प्रोटेक्शन नहीं है, बट डॉक्टर को प्रोटेक्शन है। वो अगर पेशेंट मर भी जाता है ना तो उसको लीगली आप कुछ नहीं कर सकते। तो हमें लीगल ऑब्लिगेशन भी कभी कोई फंसा सकता है ऐसा कोई अगर। तो इस तरीके से हमें बचना है, ये काम नहीं करना। नॉट गिविंग एजुकेशन अबाउट द प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। हमें ज्यादातर जो है ना, हम जानते हैं सारा प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन कैसे होता है, मेंटेनेंस कैसे होता है। तो हम नए डिस्ट्रीब्यूटर को बताना है, भले ना करे, वो दूसरों से करवाए, लेकिन उसको जानकारी देंगे तो वो चीजें प्राउड फील करेगा। और दूसरी बात, इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर होगी, तो अगर कभी कोई मैकेनिक आपके घर नहीं पहुंच पाया, वो खुद से कर सकता है फोन पे गाइड करके। तो वो उनको जानकारी होना चाहिए, करना या नहीं करना दैट ए डिफरेंट इशू। हमें वो मेंटेनेंस के बारे में पूरी जानकारी देना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं कि हम 3 लाख की मशीन लगा रहे हैं, तो सर 1%, 1% हमने खर्चा मेंटेनेंस पे होनी चाहिए मन ईयरली। कर सकते हैं तो बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हम लोग ये कल्चर कल्टीवेट कर दें कि मेंटेनेंस भी, जैसे लाखों रुपए की गाड़ी लेते हैं तो मेंटेनेंस लगती है ना। हमारा भी लाखों की मशीन है तो उसमें 1% मेंटेनेंस तो बनता है। और अगर मेंटेन करेंगे तो ये 25 साल से 30 साल मशीनें चलेगी। तो ये हमें अगर नॉलेज देंगे तो यहाँ पे हमें चीजें जो है ना, एक प्रोडक्ट के लिए बिलीव जो ट्रस्ट है वो ज्यादा कन्वर्ट होगा। दूसरी बात है ना, नो डुप्लीकेशन। ज्यादातर हम लोग जो अपने टीम लीडर हैं, और टीम लीडर है, तो बट हमें वो टीम लीडर क्रिएट करना है, यानी कि हमें डुप्लीकेशन के बिजनेस में है तो हमें अपने ज्यादा से ज्यादा जितनी मेरे पास नॉलेज है उतने हम अपने टीम में ट्रांसफर करते हैं। तो हम जैसे जो 5 पांडव की बात करते हैं, तो हम लोग अगर अपने जैसा जितनी मेरी नॉलेज है उतना तो हम ट्रांसफर कर ही सकते हैं ना। तो उतना ट्रांसफर है, यानी कि हमारी नॉलेज हमारी टीम की नॉलेज बराबर होनी चाहिए, तब जा करके हमारी टीम और वो हमारा फ्रीक्वेंसी जो है मैच करेगा। और जो हम जानते हैं वो हमारा टीम जानता है, तो हमें डुप्लीकेशन ज्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, क्लियर योर वाई। ज्यादातर लोग बिजनेस में आ गए प्रोडक्ट हेल्थ बेनिफिट के कारण आए, या समथिंग कुछ पैसे अर्निंग करने के लिए। बट वो ज्यादातर बहुत ज्यादा उनको वाई क्लियर नहीं है कि मुझे बिजनेस क्यों करना चाहिए, और इस बिजनेस को हम करने से मुझे फ्यूचर में क्या बेनिफिट मिलेगा, मुझे नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या ये हम कुछ कर पाएंगे। क्योंकि ज्यादातर लोग सिग्निफिकेंट लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंट, हम लोग क्या, ज्यादातर लोग लाइफ ऑफ सर्वाइवल में जी रहे हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि महीने का चलो मशीन आ गया, इतनी इनकम आ गई, तो ये तो सर्वाइवल के लिए है ना साहब। हमें लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंट पे ध्यान देना है कि हमारे जाने के बाद भी लोग हमें क्यों याद रखेंगे। तो ऐसा कुछ हम फैमिली को दे के जाएं, तो वो अगर वो वाई क्लियर रहेगा, वो लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंट का अगर मीनिंग वो समझते हैं, और जाने के बाद मुझे कोई लोग याद करेंगे, अगर इस तरह की बात हम लोग बताते हैं,
तो वो जा करके उनका वाई ज्यादा क्लियर होगा और स्ट्रांग होगा। जब वाई स्ट्रांग होगा ना, तो ये सारे छोटे मोटे क्वेश्चन ऑटोमेटिक सब बंद हो जाते हैं। आपका कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि मेरा गोल कहाँ है। तो उस गोल में पता है आपको कि कोई भी चीज है आपको करने से होती है, और वो जब आप करेंगे प्रोसेस में तो कठिनाई तो आएगी, किसी भी फील्ड में जाएंगे तो कठिनाई तो आएगी। हर फील्ड का कठिनाई अलग अलग हो सकता है। तो उसमें आपको ये चीजें वाई क्लियर रहेगा, तो ये सारे आपको है ना चीजें जो है ना लगेगी कि छोटी मोटी चीजें प्रॉब्लम है। अदरवाइज क्या है, लोग प्रॉब्लम को इतना वो फोकस कर लेते हैं, और वो उनको यही इतना बड़ा चैलेंज लगता है कि वो ओवरकम नहीं कर पाते, और वो फिर बिजनेस से आउट हो जाते हैं, या बिजनेस वो नहीं कर पाते हैं। तो अगर गोल बहुत बड़ा होगा तो छोटी मोटी प्रॉब्लम वो कुछ मायने नहीं रखता है। तीसरा, हमें जो अपना मिराकल सिस्टम है, मिराकल सिस्टम को फॉलो करना है। जैसे हम लोग कोर्स है, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है सबको कोर्स करना चाहिए, वो वेदर आप बिजनेस करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। क्योंकि आपके प्रोडक्ट आपका घर में है, अगर मशीन लगा हुआ है, बिजनेस नहीं भी करना चाहते तो ऊपर भी तो अपनी मशीन तो फ्री बाय डिफॉल्ट हो ही जाएगी। क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज रहेगा तो गेस्ट आते हैं हमारे घर में, या रिलेटिव आते हैं कोई फंक्शन में, तो उनको बताएंगे। हमें जानकारी रहनी चाहिए, तो हमें मिराकल सिस्टम को, अगर आपके पास इवेंट की भी जानकारी हो तो और बढ़िया है। आप बिजनेस नहीं करना चाहते लेकिन कोई आपके यहाँ आता है, उसको आप गाइड तो कर सकते हैं ना। तो मिराकल सिस्टम के बारे में आपको पता ना चाहिए, पूरे ऑल ओवर इंडिया का इवेंट कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, किस शहर में हो रहा है, ये अपडेट होना चाहिए। लेकिन हमें प्रोग्राम पूरा पता रहना चाहिए मिराकल सिस्टम में। जैसे आज हमारा दिल्ली में इवेंट हो रहा है, तो मुझे पता है मेरे गेस्ट को मैं भेज सकता हूँ अगर मैं नहीं भी जग गया हूँ। तीसरा है, योर आइडेंटिटी इज योर बिजनेस आइडेंटिटी। अपनी आइडेंटिटी ने, मुझे एक बिजनेस की आइडेंटिटी बनानी है। जैसे हम बहुत सारे लोग सर्विस करते हैं, तो वो पता है ये सर्विस की आइडेंटिटी आपकी बनी हुई है, बट ये आपकी आइडेंटिटी को चेंज करना है। हम वो बिजनेस कर रहे हैं, बट वो बिजनेस का स्टेटस, हमें आइडेंटिटी जो होता है ना, वो हम लोग क्रिएट नहीं कर पाते या इम्पैक्ट नहीं बना पाते। जैसे आप बोल्डली हम नहीं बोल पाते हैं हम बिजनेस करते हैं। मैं प्राउडली बोलता हूँ कि आई एम ए बिजनेस ओनर, और मैं ये बिजनेस करता हूँ। तो हमें वो चीजें, आइडेंटिटी अपनी एस्टेब्लिश करनी, ताकि सोसाइटी में जब आपकी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश हो जाएगी। जैसे देखिए डॉक्टर फैमिली का, वो घर पे है डॉक्टर है, वो 20 सालों से डॉक्टर है, 25 सालों से उनकी पिछली जनरेशन भी डॉक्टर है। तो वो पूरे मोहल्ले में, पूरे एरिया में उनको पता रहता है ये फलानी साहब है, डॉक्टर है। उस तरह से हमें अगर आइडेंटिटी हम बनाए कि हम कंगन बिजनेस ऑनर है, और पूरे इलाके में हमारा जो है ना नाम हो, तो वो एक दिन में तो नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। तो हमें वो 5 साल, 10 साल, 20 साल वो टिके रहना पड़ेगा इस बिजनेस में। तब जाके हमारी वो आइडेंटिटी बनेगी सोसाइटी में, और पूरे जिले में भी बन सकती है, पूरे वो स्टेट में भी बन सकती है, और पूरे नेशनल लेवल पे भी बन सकती है, और इंटरनेशनल लेवल पे भी बन सकती है। तो आइडेंटिटी हमारे बिजनेसमैन की बनानी है। रैंक से ज्यादा हमें रिस्पेक्ट अपने जो है मायने रखता है आपके ग्रुप में। हम रैंक कितने बड़े हैं उससे कोई मायने नहीं रखता, हमारे अपने ग्रुप में हमारा जो ग्रुप के प्रति जो रिस्पेक्ट है, ठीक है ना, वो तभी मिलेगा जब हमारा लोगों को हम रिस्पेक्ट देंगे। तो हमें वो रिस्पेक्ट रैंक से नहीं मिलता है, हमें वो अपनी लीडरशिप से मिलती है। जब हमारे पास कितनी नॉलेज है और हम कितना केयर करते हैं लोगों का। ज्यादातर लोग, अगर हम अपने बारे में बात करते हैं, जैसे आई की बात करते हैं, आई की बात नहीं करना चाहिए, ऑलवेज वी की बात करना चाहिए। वी मतलब हम लोग। हम लोगों को अपनी बात रखने के लिए कि ये टीम के साथ में हमें काम करना है, और वो टीम को ये एहसास होना चाहिए कि आप उनके साथ में हो, और हर संभव, हर समय आप टीम के उपलब्ध रहेंगे। वो जो लोग काम करते हैं उनके लिए, तो वो ज्यादा उनके लिए कंफर्टेबल रहता है कि ऑलवेज अवेलेबल रहते हैं। आजकल डिजिटली हम लोग ऑलवेज अवेलेबल रह सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक बिजनेस को एक्सपेंड करना है, ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह नहीं। हर एक बिजनेस का रूल होता है। ज्यादातर हम लोग जब जाते हैं मार्केट में, तो ट्रेडिशनल बिजनेस वाले बहुत सारे लोग मिलते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपनी आइडिया देते हैं। उनका ट्रेडिशनल बिजनेस का आइडिया, एक्सपीरियंस और नॉलेज है। बट आप कभी ये मत सोचिएगा कि वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में काम करे, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का प्लेटफॉर्म अलग है और वो उसका मॉडल अलग है। तो वो बिजनेस का आइडिया जो है आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में काम नहीं आएगा जो ट्रेडिशनल बिजनेस का है। तो इससे बचना है। बहुत सारे हम लोग को एडवाइस देते हैं कि आप ऐसा करिए वैसा करिए, बट वो मुझे ऐसा नहीं करना। ट्रेवलिंग की बात करें तो ट्रेवलिंग हम लोग बाई रोड करें तो दिन में करें या 10 बजे रात तक करें, वो क्योंकि अवॉइड चीजें जो है ना, कोई मिस हैपनिंग ना हो।
तो ये प्रिकॉशनरी है जो हमें नहीं करना चाहिए, ज्यादातर हमें ओवर ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। फोकस, ठीक है ना, फोकस हमें करना है। जैसा जैसा लीडर कहेगा वैसा वैसा हमें ग्रोथ लाइन वैसा ही सुनेगा। मतलब हमारी जो लीडर कहते हैं वैसे ही करना पड़ेगा, और वो हमें फोकस रखना पड़ेगा इस बिजनेस पे। जब तक हम फोकस नहीं रहेंगे ना, फोकस क्रिएट एनर्जी, सर ने बात वहाँ कही थी कि फोकस में हमें जब तक नहीं रहेंगे तो वो चीजें वो होगी नहीं। तो वो हमें फोकस, जैसे बिजनेस की हम बात करें तो बिजनेस में हमारा फोकस है, हमारा मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, हमारा दिन भर कोई भी हमें, हम किसी व्यक्ति से भी मिलते हैं ना, तो उसको बिजनेस की बात करते करते, वो लेटेट भी वो बिजनेस में इंटरेस्टेड ना हो, फिर भी हमने थोड़ा थोड़ा उसको बिजनेस के बारे में बताते रहते हैं। तो एक दिन वो ये, जब वो कोई रिलेट करता है किसी बिजनेस से स्टोरी से, तो लगता है अरे नहीं आप तो बड़े बढ़िया बोल रहे थे, आप बिजनेस के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं। तो हो सकता है वो प्रोस्पेक्ट आपको बिजनेस चीजें ना करे, लेकिन वो उसके कोई नजर में हो जिसको बिजनेस करने की इच्छा हो, कोई ऐसा उसके व्यक्ति हो, जान पहचान में बहुत सारे लोग आज की डेट में बिजनेस में इंटरेस्टेड है, तो वो आपको रेफर कर सकते हैं। तो ये फोकस रहेगा तब, और कैंगन बिजनेस ऑलवेज द बेस्ट बिजनेस है। ये आपको चीजें एहसास भी होना चाहिए, और इसको आपको चीजें सोसाइटी में ऐसा मैसेज भी देना चाहिए। हमारे सामने कोई हमारे बिजनेस की बुराई करते, सॉरी, उसको बुराई करने का हक नहीं है। हम उसको सही, अगर वो गलत चीज बोल रहा है तो उसको वहीं पे करेक्ट करना है, क्योंकि वो एक गलत व्यक्ति जो है ना, वो पूरे सोसाइटी में 10 जगह जो पालेगा आप, तो उसको करेक्ट कर दीजिए उसकी नॉलेज। तो वो आपका बहुत सारा बिजनेस, आपका एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। जैसे एक सेटिस्फाइड कस्टमर जो होता है, वो 10 सेटिस्फाइड कस्टमर ला के देता है, लेकिन एक अनसेटिस्फाइड कस्टमर हमारा 100 कस्टमर को खराब करता है। तो ये मार्केट में हमें चीजें ध्यान देनी है जब हम लोग बिजनेस करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बढ़िया शशि जी, वेरी 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 नाइस। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपने शेयर की। ग्रेट। सो ये आपका माइंडसेट है, तो इसी वजह से आप ग्रो कर पा रहे हैं। दैट्स वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए।